तो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे डीएड फर्स्ट ईयर बच्चे और बचपन विषय के अंदर जानेंगे शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। हमने इससे पूर्व क्लास में जो विभिन्न संवेग है उसको जानते हुए संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक है उसको समझा। अब हम विभिन्न अवस्थाओं में जो संवेगात्मक विकास होता है उसको स्टार्ट करते हुए सबसे पहले शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है इसके संदर्भ में स्पिट्ज महोदय ने क्या है, इसके संदर्भ में क्या कहा है इन्होंने, संवेग जन्म से ही विद्यमान नहीं रहते हैं। संवेग जन्म से विद्यमान नहीं रहते हैं। मानव व्यक्ति के किसी भी अंग के समान उनका विकास होता है। जैसा कि हमने पूर्व में भी जाना कि संवेग प्रारंभ में नहीं पाए जाते, लेकिन जैसे जैसे बालक आयु को प्राप्त करता है संवेगों का निर्माण होता है। तो स्पिट्ज भी ये कहते हैं महोदय कि संवेग जन्म से विद्यमान नहीं रहते, जन्म में कोई, लेकिन मानव व्यक्ति के किसी भी अंग जिस तरह से धीरे धीरे वृद्धि करते हैं इसी तरह से उसमें संवेग भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपनी कंडीशन परिभाषाओं को बताया। अब हम जानेंगे कि जो शैशवावस्था में जो संवेगात्मक विकास होता है उसके संदर्भ में मुख्य बिंदुओं को समझेंगे। संवेगात्मक विकास की मुख्य बातें, शैशवावस्था में किस तरह से संवेगात्मक विकास होता है इसकी मुख्य बातों को हम समझेंगे। सबसे पहले शिशु के संवेगात्मक व्यवहार में अत्यधिक अस्थिरता होती है। शिशु के अंदर जो संवेगात्मक व्यवहार पाया जाता है उस व्यवहार में क्या होता है, अत्यधिक अस्थिरता रहती है। ठीक है, उसमें किसी तरह का कोई कंटेंट नहीं होता। मतलब जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो शिशु अवस्था में उसमें अस्थिरता पाई जाती है। सेकंड, क्रमशः परिवर्तन होता है। शिशु के जो संवेगात्मक विकास होता है उसमें क्या होता है, क्रमशः परिवर्तन होते रहते हैं और उसमें बदलाव पाया जाता है। इसके बाद तीसरी है जस्टिन ने बताया इसके संदर्भ में तीन वर्ष की अवस्था तक वह अपने साथियों के साथ प्रेम प्रकट करता है। प्रेम प्रकट करना, उनके साथ खेलता है, उनको पसंद करता है और उनके साथ समय बिताना पसंद करता है। यानी कि 3 वर्ष की आयु वाला जो शिशु या जो बालक हो जाता है, ठीक है, तो उसके साथ वो क्या करता है, शिशु अपने साथियों के साथ प्रेम प्रक्रिया, उनके साथ खेलना और उनके साथ समय बिताना उसको काफी पसंद होता है। इसके बाद अगले कुछ मुख्य बातें तथ्य आ जाती है।
शिशु अपने जन्म के समय से ही संवेगात्मक व्यवहार प्रकट करता है। शिशु का जैसे जन्म होता है तो जन्म के साथ जैसे आयु बढ़ती होती है तो धीरे धीरे वो अपने संवेगों को क्या करता है, प्रकट करना प्रारंभ कर देता है। शिशु अपने साथियों और बड़े लोगों के व्यवहार का अनुकरण करता है। इस अवस्था में क्या होता है, शिशु अपने जो साथी होते हैं और बड़े लोग होते हैं उनके जो संवेगात्मक व्यवहार होते हैं उनका वो अनुकरण और अनुसरण करता है। इसके साथ ही और कुछ मुख्य तथ्य है इस शैशवावस्था में जो संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है। शिशु के आरंभ में संवेगात्मक व्यवहार में अत्यधिक तीव्रता होती है। आरंभ में ये देखा जाता है कि शिशु का जो संवेगात्मक व्यवहार है उसमें काफी तीव्रता होती है और काफी तेजपन पाया जाता है। प्रारंभ में अस्पष्टता होती है तथा बाद में स्पष्टता आती है। शिशु के जो संवेग है उसमें प्रारंभ में क्या होती है, अस्पष्टता पाई जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसमें स्पष्टता दिखाई देने लगती है। प्रारंभ में डर नहीं होता परंतु बाद में पाया जाता है। जैसा कि हमने जाना था कि शैशवावस्था के प्रारंभ में शिशु को किसी तरह कोई डर और भय नहीं होता, लेकिन बाद में उसको डर और भय पता चलता है कि जैसे मान लो उसके सामने कोई ऐसी चीज है जो उसको नुकसान पहुंचा सकती है तो उससे वो नहीं डरेगा, लेकिन बाद में उसको पता चलेगा कि इसको नुकसान पहुंचाएगी तो उससे बाद में वो डरेगा। इस तरह से ये भय मतलब धीरे धीरे पैदा होता है। तो इस तरह से हमने जाना कि शैशवावस्था में जो संवेगात्मक विकास होता है वो किस तरीके से पाया जाता है। इससे रिगार्डिंग आज का आपका असाइनमेंट है। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास को स्पष्ट कीजिए। तो शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है आज हमने क्लास में जाना है, इसी के बारे में अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स इसको उस समय हमको सावधानी सतर्कता रखनी है, अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और यहाँ भी जो भी बचाव का उपाय है उसका भी हमको सख्ती से पालन करना है। थैंक यू।